Hello everyone. So the topic is hybridization. Okay. So last chemical bonding के सीरीज में मैंने फजांस रूल करवाया था. इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है. जैसे कभी एग्जांपल्स पूछ ले जाते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें फर्दर ज्योमेट्री का पता लगता है. ठीक है. सो मैं इसमें ट्रिक भी बताती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है. एक एग्जांपल के थ्रू समझो. लाइक आपके पास सपोज 2s है और 2p ऑर्बिटल्स है. ठीक है. तो जो आपको पता है s की डिफरेंट शेप है और p की भी डिफरेंट शेप है. ठीक है. बट जब ये दोनों मिक्स करेंगे मतलब आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि डिफरेंट शेप है बट अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी, इसलिए मैंने लिखा 2s और 2p सपोज कर लो. तो जब ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी के. ठीक है. तो जब दो डिफरेंट आपके पास शेप के ऑर्बिटल्स थे बट उनकी इक्वल एनर्जी थी, मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी थी, तो जब उन्होंने आपस में मिक्स किया तो एक न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन हुई. दैट इज सपोज हम उसको लिख सकते हैं डायरेक्ट sp ही बन गया. जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा है जनरल वे में. दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है. एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. इसी फिनोमिनन को ही हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. सो जब भी आप किसी भी लाइक सपोज मैंने एग्जांपल दिया जैसे CH4 है, उसमें हमें पूछा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन. तो जब आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर ली सेंट्रल एटम की, सेंट्रल मेटल आइटम की, तो आप वहाँ से ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. यही हाइब्रिडाइजेशन की मेन एडवांटेज है. ठीक है. Hybridization is a mixing of orbitals and not electrons. Therefore, in hybridization, full filled, half filled and empty orbitals may take part. ठीक है. सो ये जो है एक बेसिक सी डेफिनेशन है. अब मैं एक ट्रिक के थ्रू जो सबसे पहला मेथड है उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ. ठीक है. सो सपोज जो सबसे पहला मेथड था उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ. इसके बाद एक और मेथड है जिसमें अगर आपको उसके स्ट्रक्चर भी पता नहीं होगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. इसमें जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो आपको लिखना होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ. ठीक है. सपोज एग्जाम्पल है NH3 लेते हैं. NH3 इसमें मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ. ओके. ये लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड पेयर बनाया है. ठीक है. अगर यहाँ पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है तो आप देखो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंड सिग्मा. तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड है 3 प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम. आपको पता है लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम जब ऐसे बनता है तो वो लोन पेयर होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम ओनली 1. तो 3 + 1 = 4. ठीक है. अब एक छोटा सा यहाँ पे मैं लिखती हूँ. अगर जब Z की वैल्यू 2 आए, 3 आए एंड 4 आए तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब 2 आती है तब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp. जब 3 आती है देन sp2. 4 होती है तो sp3 एंड जब 5 होती है तो sp3 एंड d. तो यहाँ पे देखो Z की वैल्यू 4 आ रही है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3. ओके. सो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जो अमोनिया है उसमें जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3. ठीक है. ये तो तब है कि आपको इसमें स्ट्रक्चर पता हो इसके बारे में. ठीक है. अब एक और ट्रिक है जिसके थ्रू आप और इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो अगर आपको स्ट्रक्चर भी नहीं पता है. इसके लिए आपको फॉर्मूला है दैट इज number of hybrid orbital that is equal to half. ठीक है. into total number of valence electron in the, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, in the central atom. ओके.
total number of valence electron in the central atom plus total number of monovalent atoms, मैंने डायरेक्ट एम में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। ओके, सो अब ये जस्ट आपको ये याद रखना है, जस्ट कुछ नहीं, हाफ है, उसके बाद मल्टीप्लाई में है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो आप सेंट्रल मेटल से अटैच है, उन टाइन के ऊपर है तो उसको माइनस करना है, एनायन के ऊपर है तो प्लस करना है। ओके, सो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ कि कैसे हम ट्रिक के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें बोला है NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने को, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हाफ लिखना है, और यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। आपको पता है जो नाइट्रोजन है उसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 5 प्लस नंबर टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन टोटल कितने अटैच्ड है दैट इज 4, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है चार्ज ऑन कैटायन दैट इज +1, बट उसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सो दैट कम्स 8/2 एंड 4। और आपको पता है जब 4 आता है, मैंने यहाँ पे बताया था, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। जैसे सपोज आपके पास है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें भी सेम ही अप्लाई करना है, हाफ इनटू, आपको पता है जो सल्फर है उसके ऊपर, उसके पास जो होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 टोटल, ऑक्सीजन की फैमिली के मतलब नीचे आता है वो, ऑक्सीजन से साथ नीचे ग्रुप में। और यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन को भी हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, बट ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मोनोवैलेंट नहीं है, वो डाइवैलेंट है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजन के जो सेंट्रल एटम से जो डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच्ड है उसको काउंट नहीं करना है मोनोवैलेंट में। मोनोवैलेंट में हमारे पास आगे जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, 6 प्लस। अब आपको पता है कि अगर एनायन का चार्ज है तो उसको ऐड करना है, तो एनायन पे जो चार्ज है दैट इज़ 2 नेगेटिव एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर दिया, तो दैट इज 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, दैट कम टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब एग्जाम्पल्स को निकाल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में बताऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच।